ये डाउनलोड कर लो, चर्न मॉडलिंग है। चर्न मॉडलिंग करके डेटा सेट है ये आपके पास, सेकंड नंबर पे है। मेरे गिटहब अकाउंट पे चले जाओ, वहाँ पे सेकंड नंबर पे चर्न मॉडलिंग है, डाउनलोड कर लो। कल्चर मॉडलिंग ही था तो लोड आपके पास तो होगा इसका मतलब फिर। बस तो ठीक है। कर लो उसे लोड, अगर है तो, या नहीं है तो मतलब देख लो। लोड हो गया। डेटा फ्रेम डॉट इज नल तो हमने चेक किया था, शायद इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है ना, इसमें कोई भी नल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। डेटा फ्रेम डॉट हेड आप लोग निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक रो नंबर, एक कस्टमर आईडी और एक सरनेम, ये तीनों कॉलम हमारे काम के रहते हैं। तीनों कॉलम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। तो इन तीनों को रिमूव कर दो। डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप लगा देंगे, ड्रॉप के अंदर कॉलम्स लगा देंगे, कॉलम्स के अंदर एक कॉलम के सामने पास कर देंगे वो। ठीक है, ये आपके सारे नाम आ गए ये तीनों। इसके अंदर इन प्लेस ट्रू पास कर देंगे, इन प्लेस ट्रू। तो आपका डेटा फ्रेम डॉट शेप जो नई शेप होगी डेटा की वही हो जाएगी। 10,000 है ना, 14 से 11 कॉलम हो जाएंगे, 3 रिमूव हो गए। डेटा फ्रेम डॉट हेड लगाने के बाद ये आप देखेंगे आपके पास जो ये कॉलम्स है, ठीक। इसके अंदर डेटा फ्रेम डॉट इन्फो करने के बाद आप देखेंगे सभी डेटा सेट्स में जो मतलब वैल्यूज है वो इंटीजर और फ्लोट है, बाकी इन दो को छोड़ देंगे। इन दो में ऑब्जेक्ट है, तो इन दो के लिए मैं आपको बताया था कल क्या करना है। इनके लिए सोल्यूशन ये है कि आप इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं यहाँ पे एनकोडिंग। एनकोडिंग करने के लिए दो टाइप के एनकोडर आपको मैंने बताए थे कल, एक तो वन हॉट एनकोडर और एक ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो उन दोनों को मैंने बताया था, या तो खुद से कर सकते हैं कोई लॉजिक लगा के, या क्या कर सकते हैं आपके पास है ना पहले से ही। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो इस डेटा सेट को एक बार देख लो। इस डेटा सेट में क्या है देखो, कि इसमें किसी की क्रेडिट स्कोर दे रखा है, ज्योग्राफी मतलब उसका एड्रेस दे रखा है या लोकेशन, है ना। उसका जेंडर बताया हुआ है आपको, एज दे रखा है, टेन्योर दे रखा है, बैलेंस दे रखे हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, उसके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, क्या वो एक्टिव मेंबर है कि नहीं, उसकी सैलरी कितनी है ना। और मान लीजिए ये जो डेटा सेट दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि अगर ये व्यक्ति ने लोन के लिए अप्लाई किया तो उस लोन को दिया जा सकता है या नहीं। यहाँ एग्जेक्टेड जो डेटा दिया गया है, एग्जेक्टेड में यहाँ अगर 1 दे रखा है तो इसका मतलब उसको लोन दिया जा सकता है, 0 दिया तो उसका मतलब लोन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ में दे रखी है। और हमारा काम क्या है इसके अंदर, हमारा काम ये होता है कि हमारा जो मतलब प्राइमरी काम है इसके अंदर क्या है, वो ये है कि हमें ये जो डेटा दिया गया है जिसमें 10,000 डेटा सेट है ये, तो इन 10,000 डेटा सेट को हम क्या करेंगे, किसी एक मॉडल पे, एक मॉडल को देंगे। वो मॉडल क्या करेगा, वो मॉडल इस डेटा सेट से सीखेगा। क्या सीखेगा, कि अगली बार क्या होगा, जब अगली बार मैं अपने इस मॉडल को क्रेडिट स्कोर, उसकी ज्योग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर प्रोडक्ट, हैज क्रेडिट कार्ड, इज एक्टिव मेंबर, एस्टिमेट सैलरी बताऊंगा, तो वो मुझे उन चीज़ों को देख करके एनालाइज करके ये बता देगा कि उस व्यक्ति को लोन देना चाहिए कि नहीं। तो मैंने 10,000 लोगों पर ये चीज़ पहले से एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है।
और मैंने खुद एनालाइज करके निकाला है कि उनको लोन देना है कि नहीं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब मुझे दोबारा से एनालाइजिंग नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा मॉडल खुद से बता दे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि उसको लोन देना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए उस डेटा सेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो कॉलम नहीं है आपके पास, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम उस मॉडल के लिए फीचर है जिनसे वो डेटा सेट कुछ सीखेगा, समझ रहे हैं। ये फीचर है जिनसे हमारा डेटा सेट कुछ सीखेगा आपके पास। तो हम ये चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब है ना, मॉडल को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनसे वो सीखेगा, वो क्या मॉडल है, वो एक एमएल मॉडल है, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल है। और जब मशीन लर्निंग मॉडल है तो व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी कि वो सारा का सारा किस पे करेगा, नंबर्स पे काम करता है। तो इसलिए जब नंबर की कैलकुलेशन वो करेगा, किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से कंपेयर करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो हमारे किसी भी कॉलम के अंदर वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो हमने चेक करिए नल नहीं है। दूसरा, जब कैलकुलेशन करनी है तो कोई भी डेटा हमारे पास कैटेगरिकल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग कैटेगरिकल भी हटाया, है ना। तो कैटेगरिकल जरा हटाओ इसमें डेटा सेट, देखो दोबारा आज कैसे हटेगा। आप लोगों के पास फ्रॉम एसक्यूएल डॉट, इसके अंदर लाइब्रेरी होती है प्री प्रोसेसिंग, मतलब पैकेज होता है प्री प्रोसेसिंग। और प्री प्रोसेसिंग से आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे किसको, वन हॉट एनकोडर को, और कॉमा साथ में ऑर्डिनल एनकोडर को, ठीक है। इन दोनों को आप लोग इंपोर्ट करेंगे, वन हॉट एनकोडर और ऑर्डिनल एनकोडर को। इन दोनों के क्या बनाने हैं आपको, ओ एच ई इज असाइन टू वन हॉट एनकोडर, है इसका। स्पार्स आउटपुट पास कर देंगे ताकि मैट्रिक्स बना दे, एक ये बना दिया। और ऑर्डिनल एनकोडिंग ओ ई बना देंगे एक, ऑर्डिनल एनकोडर ये बना लिया, दो बना लिया आप लोगों ने, एस पी ए आर एस ई, स्पार्स, स्पार्स आउटपुट। ओ एच ई और ओ ई दो बन गए आपके पास। उसके अलावा मैंने कहा था कि यहाँ से आप लोग फ्रॉम, या इसके नीचे यहाँ से दिखा देता हूँ, फ्रॉम, आपके पास जो एसक्यूएल लाइब्रेरी है उसके अंदर एक और पैकेज है कंपोज, और कंपोज में से आप लोग इंपोर्ट कर लेना किसे, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर को, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, ये मैंने इंपोर्ट करने के लिए कहा। फिर आपसे बताया कि सी टी इज टू मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर का आप लोग को क्या बना लेना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मेक कॉलम अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर टपल्स पास होंगे, टपल के अंदर आप लोग बताएंगे कि ओ एच ई अप्लाई कर दो, किस पर करनी है आपको ओ एच ई अप्लाई, वो आप लोग यहाँ पे बता देंगे। तो ओ एच ई आपको अप्लाई करनी है आपके ज्योग्राफी पर, तो आपने पास कर दिया ज्योग्राफी पर ओ एच ई अप्लाई कर। ओ एच ई अप्लाई कर देंगे आप लोग इस पर ज्योग्राफी पर, कॉमा, फिर आपको अप्लाई करनी है ओ ई, ओ ई जो अप्लाई करनी है वो करनी है आपको जेंडर पर, कॉमा, बाकी जितना भी बचा डेटा है रिमाइंडर, उसको ऐसे ही सिंपली पास थ्रू कर देंगे। ये आपके पास कॉलम ट्रांसफॉर्मर का एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया सिटी नाम से। अब डेटा फ्रेम इज असाइन टू सी टी डॉट, यहाँ होता है आपके पास एक मेथड फिट ट्रांसफॉर्म, फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर अपने डेटा फ्रेम को पूरा पास कर देंगे आप लोग। डेटा फ्रेम डॉट शेप आप लोग चेक कर लो, इसके अंदर 13 कॉलम हो गए। क्या हो रहा है, वो डेटा सेट वो देखा था क्या कार वाले पे, कार वाला नहीं देखा है, ओके आज देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई।
आप दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम है बोलो। देखो आप लोगों ने पहले ये वन ऑड और ऑर्डिनल दोनों को इंपोर्ट कर लिया, दोनों के ऑब्जेक्ट बना लिए। दोनों के ऑब्जेक्ट करने के बाद मैंने कहा कंपोज पैकेज से मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर ले लो। मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर जिस पर जो जो एल्गोरिथम लगना है वो लगा दो आप लोग, है ना, जो जो आपको लगना है क्लास को अप्लाई कर दो ऑब्जेक्ट के साथ। और फिर रिमाइंडर को ऐसे पास थ्रू कर दो, डेटा फ्रेम निकाल लो। तो यहाँ आपके पास फाइनली डेटा फ्रेम डॉट शेप आप लोग चेक करेंगे तो आ गया। डेट हाइड लगा लो इसके अंदर, सारे कॉलम दिख जाएंगे आपको। दूसरा डेटा एरे में है, रुक जाओ फिर यार। तो एक काम कर लेते हैं कि डेटा फ्रेम ही खराब कर लिया है, कोई बात नहीं है। यहाँ सी टी के बाद ना, सी टी डॉट इसके अंदर कर देना सेट आउटपुट, सेट आउटपुट कर देना। और सेट आउटपुट देने के बाद इसमें बोल देना ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ बोल देना कि भैया पेंडास, तो पेंडास जैसे पास करने पे ना जो आपके पास डेटा हर डेटा फ्रेम में बनेगा, ठीक है। ये आपके पास ये बन गया है ना। फिर उसके बाद ले लेना। अभी डेटा फ्रेम में जो है वो डेटा फ्रेम खराब कर लिया हमने, तो कहाँ से लोड हुआ, ये लोड हो रखा है ना, ये ले लो। लेने के बाद इतना ड्रॉप कर दो, शेप निकाल दो, हेड निकाल लो, ये रहा आपके पास, ठीक है सब। ये बना आपके पास। अब जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा, शेप वही है कि हेड में सब डेटा प्रिंट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। डन, ठीक है। अब देखो यहाँ एक से बार क्या ऊपर करना करना। है। हाँ देखो। हम्म हम्म। तो वो कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। वो तो कर सकते हैं। अच्छा। ये अच्छा है यार कहीं। तुम जहाँ काम करते हो वहाँ कैसा डेटा सेट है, बताओ। पूछा ना तुम, पूछ, क्या पूछा तुमने, क्या पूछा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उनको बताओ मैं कैसा चाहिए। सर मेरा एरर आ रहा है। स्क्रीन दिखाओ यार, स्क्रीन देख के पता चलेगा। समझ गया। कर रहे हो शेयर स्क्रीन? पता नहीं यस बोल रहा है, नो बोल रहा है।
सर ये एरर आ रहा है। कोड दिखाओ, कोड ऊपर। बाबा नीचे ये रह दो। ये ऊपर तुमने 25 जो लिखा है लाइन पे, इसे एग्जीक्यूट करना। 35 पे 25 ऊपर वाला 25 पहले चलाओ, करो एग्जीक्यूट। अब इसे करो, अब फिर इसे करो। नहीं हो रहा सर। लास्ट में दिखाना जरा क्या इसमें एरर आ रही है। ट्रिपल इंडेक्स टपल आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कैसे ऊपर करना है जरा, तुम डेटा कोई दिया है यार क्या। टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्या मतलब। जियोग्राफी दिया, जेंडर दिया तुमने, रिमाइंडर जो है वो पास थ्रो कर दिया, ये तुमने इसके अंदर लिखा था। डेटा फ्रेम, डेटा की तो ये बात ही नहीं हुई। नहीं डेटा की तो ये क्या। सिटी का ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये रहा, बना तो रखा 40। देखो कहाँ, क्या ये बनाया ना सिटी का ऑब्जेक्ट। मेक कॉलम ट्रांसफॉर्म का ये ऑब्जेक्ट ये रहा, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट आउटपुट करा है ट्रांसफॉर्म पांडास। तो ये नहीं हो रहा, तब कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ तो किसी चीज़ की और बात ही नहीं हो रही, तो हम सेट ही कर रहे हैं चीज़ों को। ट्रांसफॉर्म इक्वल टू लिखा हुआ है, वैसे इक्वल टू लगा रखा है नोड़ा। इंपोर्ट सही हो गया, और उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला भी चल गया कि जो कॉलम हम्म, ट्रांसफॉर्मर जियोग्राफी वगैरह है, तो ये तो आउटपुट ठीक, का ये सेट। ठीक है। जरा ऊपर दिखाना ओ एच ई और ओ ई दिखाना ऊपर। ओ एच ई और ओ ई एनकोडर स्पार्स आउटपुट फॉल्स ऑर्डिनल एनकोडर। यार तुमने ऑर्डिनल एनकोडर के आगे ब्रैकेट नहीं लगा रखे। करो एंटर, इसको दोबारा इंपोर्ट करो, हाँ करो, बनाओ। हो गया देखो सर। बन गया। अच्छा, हाँ तो ऑब्जेक्ट सही नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बैठ रहे थे। एक्सपीरियंस हो। चलो बंद कर दो, स्क्रीन शेयर बंद कर दो। ओके सर। आदित्य, चलो बना लिया। ये बनाने के बाद ट्रांसफॉर्म किया, हेड चेक कर लिया तुमने, है ना। अब क्या करेंगे, देखो सारे डेटा सेट को ना क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक एक्स में और एक वाई में। जैसे मैंने आपको शुरू में एक बताया था कि आपके पास पूरा जो एक डेटा सेट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्स और वाई में। एक्स को क्या मानते हैं हम लोग, इनपुट, और वाई को आउटपुट। तो ऐसा कर लेंगे। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे कि यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट शेप आप लोग निकालो, तो इसमें आ रहा है 1000/13, है ना। तो 10,000/13 मतलब 13 कॉलम है इसके अंदर। अब कॉलम की इंडेक्स होगी वो 0 से लेकर 12 तक होगी, इसका मतलब, ठीक है ना। और अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर एक्साइटेड नाम का जो कॉलम है, ये बेसिकली आंसर है हमारे पास, इसमें आउटपुट है 10, यानी कि कॉलम नंबर 12 जो है वो तो हमारे पास आउटपुट है, और बाकी जो है हमारे पास क्या है, वो इनपुट्स है ना।
तो हम लोग यहाँ पे इनपुट को x के नाम से बना लेते हैं। मैं कैपिटल X बना रहा हूँ। कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉग फंक्शन निकालो, यानी कि आप इंडेक्सिंग देंगे तो सबसे पहले आपको बतानी पड़ती है कितनी रोज चाहिए। तो रोज में आप सिर्फ कॉलन लगा के छोड़ देंगे, मतलब 0 से लेकर के कॉलन कहाँ तक ले रहे हैं आप लोग, 10,000 तक। या तो ऐसे लिखो आप लोग, है ना, या फिर क्या है कि दोनों वैल्यू छोड़ दो, लिखो ही मत। तो 0 से लेकर 10,000 मतलब एक कम चलता है 9,999, और है भी इतने ही, है ना। और यहाँ बता देंगे 0 से लेकर कहाँ तक, चलो 12 तक, क्योंकि एक कम चलता है तो 12 पे जाएगा नहीं, केवल 11 तक जाएगा, तो 12वें को छोड़ देगा। तो हमारे पास ये बन गया x। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। वाई वाई कैसे बनेगा, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉग। ठीक है, तो आई लॉग कैसे करेंगे आप लोग, ऐसे कॉलम लगा के खाली छोड़ दो इसको, है ना। या फिर अगर पता है तो आपको बता दो कि 0 से लेकर कहाँ, 10,000 तक। चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये आपके पास है नंबर ऑफ रोज कितनी है, कॉलम कितने आना है, केवल एक आना है, कौन सा, इंडेक्स नंबर 12। बस ऐसे लेकर के आप लोग एक्स वाई बना लेंगे। डॉट आई लॉग में इसने एरर दिया क्यों, कॉमा नहीं लगाया कि मैंने। नहीं, आई लॉक ही लगेगा, लॉक वाले पे तो केवल वो होता है जब मैं डायरेक्टली, क्या गलती कर दिया मैंने। अरे यार, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है ना, कि 0 से लेकर के 10,000 कॉमा 0 से लेकर के 12। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेना, वो लग गया मुझसे। ये रहा आपके पास। तो यहाँ आप लोग कर सकते हैं एक्स डॉट शेप। तो एक्स डॉट शेप करेंगे, देखो 12 कॉलम है इसके अंदर, है ना। और एक्स डॉट हेड भी लगा लो आप लोग, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास डेटा चढ़ रहा है। इसमें लास्ट में एक्साइटेड नहीं है, बाकी सब एक्साइटेड नहीं है ना। तो एक्साइटेड छोड़िए, बाकी सारे कॉलम इसके अंदर अवेलेबल है। ऐसे आप लोग वाई ले लो, जबकि वाई है, स्मॉल वाई है, वाई प्रिंट करा के देखा, इसमें ये वाला आपके पास कॉलम एक्साइटेड वाला। ठीक है, तो ये तो आउटपुट है, मैंने आउटपुट अलग निकाल लिया। ठीक है, और आपके पास ये रहा इनपुट एक्स। हाँ हाँ, बात वही है, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप लगा के मतलब आप लोग एक्स निकालने के लिए आप लोग बोल सकते थे कि डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, ऐसे डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप लगा देते, डी आर ड्रॉप, और इसके अंदर आप लोग जो कॉलम पास करके स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ लिख देते REMAINDR रिमाइंडर अंडरस्कोर एक्सेडेड एक्सेडेड, है ना। ऐसे ही बना सकते थे। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको पता, ये रोज के लिए होता है, कितनी रोज लेनी है, अगर रोज नहीं लेते हैं आप लोग, खाली छोड़ देंगे, तो बाय डिफॉल्ट कितनी रोज जा रही हैं, 0 से लेके एंड तक। तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। कॉलम बताना जरूरी है, रो आप छोड़ दो, रो तो पूरी चाहिए आपको, है ना। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये भी एक पार्ट है। देखिए, इससे भी ऐसा रहेगा, इससे भी वैसा रहेगा, सेम है आपके पास। और इसकी जगह पे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, ये भी चल जाता, है ना। आई लोग की जगह ऐसे भी निकाल देते, वो भी चल जाता। और इसके अंदर डायरेक्टली आप लोग रिमाइंडर एग्जैक्टेड देते तो भी चल जाता, मतलब इसकी जगह पे हम लोग दे देते, यहाँ जो लिखा है इसकी जगह आप लोग दे देते कि डेटा फ्रेम रिमाइंडर रिमाइंडर अंडरस्कोर एग्जिट, जो भी कॉलम का नाम है, मतलब वो, है ना, वो आप देखते हैं। तो ऐसे भी आपके पास एक्स और वाई निकल जाते हैं, ये रखने पर भी एक्स और वाई निकल जाते हैं, और ऐसे भी निकल जाते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। ये शेप आ गया आपके पास, हेड देखा आप लोगों ने, हेड ये निकाल लिया आपने। ठीक है, हेड निकालने के बाद यहाँ पे आपके पास वाई आ रहा है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक्स डॉट हेड आप निकालेंगे और उसके अंदर 2 ले लेते हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया था शुरू में, कि देखो यहाँ वैल्यू आपके पास 0 1 में दे रखी है, यहाँ 0 1 में है, 0 1 में है, सब वैल्यू 0 1 में है। लेकिन जो रिमाइंडर क्रेडिट स्कोर है, ये क्या है, इसके अंदर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलवाया था। मिनिमम आई थी 350, मैक्सिमम आई थी 850। ठीक है, और ये एज है, एज भी कितनी होगी, 18 से लेकर के 90 100 तक होगी आपके पास रेंज, है ना। और ये रिमाइंडर टेन्योर है, इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो रिमाइंडर बैलेंस है बेसिकली, ठीक है ना, तो रिमाइंडर बैलेंस वाला जो कॉलम है, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितना भी अप हो सकती है, कि डाउन हो सकती है, कितना भी अप हो सकती है ना। और भी बड़ा वैल्यू हो सकता है इसके अंदर। ऐसे ही और भी है आपके पास, जैसे एस्टिमेटेड सैलरी है, ये वाले कॉलम से, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको ये बताया था, ये सिखाया था आपको कि एक एग्जाम्पल लिया था मैंने मार्क्स वाला, वो कि एक बच्चे के 700 मार्क्स हैं, एक के 1200 मार्क्स हैं, तो किसके ज्यादा होंगे करके, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आउट ऑफ नहीं पता आपको, इसलिए बता नहीं सकते कि कौन सा बढ़िया है ना। आपको पता लग रहा है 1200 ज्यादा है उसमें, लेकिन जब आउट ऑफ देखेंगे तो पता चला वो ज्यादा है। तो मैंने आपको उस चीज के ऊपर ये बताया था कि आप लोगों को जो डेटा सेट है बेसिकली, उसे क्या करना चाहिए, उसको एक रेंज के अंदर आपको लेके आ जाना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका जो मॉडल है उसके लिए फीचर और भी वैल्यूबल बन जाए। होता ये है कि जो बड़ी वैल्यूज हैं बेसिकली, वो छोटी वैल्यूज वाले कॉलम को डोमिनेट करते हैं, ठीक है ना। जिस वजह से हमारा जो मॉडल है वो हर कॉलम से या हर फीचर से सीख नहीं पाता है, और हम चाहते हैं वो हर फीचर से कुछ ना कुछ सीखे। तो हम इसलिए क्या करते हैं, सारे फीचर की वैल्यूज को एक ही रेंज में बाइंड कर देते हैं। उसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक तो नॉर्मलाइजेशन बताया था और एक स्टैंडर्डाइजेशन बताया था। नॉर्मलाइजेशन में बताया था कि क्या करो, सारी वैल्यूज को जो है वो जी स्कोर के थ्रू लेके आ जाओ, z इक्वल टू एक्स माइनस
अपॉन सिग्मा, ये आपको बताया था, ठीक है ना। जहाँ एक्स माइनस म्यू, म्यू आपके पास मीन होगा और सिग्मा जो है आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, है ना। ये मैंने आपको बताया था। या फिर इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था आप लोग कि मिन मैक्स स्केलर का आप लोग यूज कर सकते हैं। मिन मैक्स स्केलर या तो आप इंपोर्ट कर लो, मिन मैक्स स्केलर आपके पास पूरी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी में होता है, या फिर मिन मैक्स स्केलर का जो स्टैटिस्टिक्स है पीछे वो क्या है, एक्स माइनस एक्स मिनिमम अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन, ये आपके पास फॉर्मूला है, तो इसे लगा लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके पास जो मिन मैक्स स्केलर का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट कर लेंगे क्या, मिन मैक्स स्केलर, ये आप इंपोर्ट कर दो। इस मिन मैक्स स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बना लो, स्केलर इज असाइन्ड टू मिन मैक्स स्केलर। और मेरे हिसाब से इसके अंदर को आप लोग वो पास नहीं करते हैं, कोई इसके अंदर पैरामीटर की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस बना लो मिन मैक्स स्केलर बन गया। कैसे करेंगे, आपके पास जो है वो एक्स है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास एक्स है, तो उस पूरे एक्स को आप लोग जो है वो मिन मैक्स स्केलर में पास कर दो, मतलब स्केलर में पास कर दो, स्केलर इसके एक्स को पास कर देंगे। बेशक स्केलर डॉट फिट होता है, फिट ट्रांसफॉर्म होता है, फिर ट्रांसफॉर्म इसके अंदर पास कर दो आप लोग एक्स को, तो आप लोग एक्स डॉट हाइट जब करेंगे तो पूरा डेटा सेट ये उसमें कन्वर्ट हो रहा होगा एरे में, एरे में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो एक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स इज साइन टू पेंडास डॉट डेटा फ्रेम कॉल होगा, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम इसमें एक्स भेज दिया, कॉमा इसमें होता है कॉलम्स, है ना, कॉलम्स इज साइन टू, यहाँ पे होगा आपके पास डेटा फ्रेम डॉट, डेटा फ्रेम डॉट आई लॉग आपके पास कॉमा 0:12, है ना, डॉट कॉलम्स, ठीक है ना। तो एक्स डॉट हेड, ये आपके पास एक्स आ गया, ठीक है ना, मतलब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ऐसे आपके पास ये एरे में कन्वर्ट हुआ होगा ना। नहीं, वो फिट और ट्रांसफॉर्म वो उसमें है, अलग है वो, जैसे हाँ मॉडल ट्रेनिंग में भी है, और जैसे अभी सीटी में किया था हमने, क्या पहले जो फिट किया वो अलग किया हम लोगों ने, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म अलग लगाया हम लोगों ने। और ये सारा तो मॉडल ट्रेनिंग में, बाकी सारे मॉडल ट्रेनिंग में ऐसे ही है, पहला डेटा फिट करते हैं, बाद में आप लोग ट्रांसफॉर्म, या फिर और भी एक होता है, जो मॉडल ट्रेनिंग में भी फिट और फिर ट्रांसफॉर्म नहीं, फिट और प्रोडिक्ट है, उसके बाद पहले फिट कर दिया आपने, बाद में प्रोडिक्ट कर रहे हैं आप लोग, ये स्कोर निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ है वो होता है। चलिए हेड आपने निकाल लिया, हेड निकालेगा तो ये डेटा सेट आप देखेंगे, ये देखो सैलरीज आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है, सैलरी भी, नंबर प्रोडक्ट भी, टेन्योर भी, एज भी, और इसके अंदर एक था आपके बैलेंसेस, ये रहा बैलेंस है, बैलेंस भी, सभी जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 1 के बीच में कन्वर्ट हो गई। तो ये डेटा अभी इस डेटा में जो हर फीचर है, एवरी फीचर जो है ना वो वैल्यूबल हो गया पूरा मॉडल, है ना। ऐसे करके हमने कोई भी चेंजेस वाई में नहीं किया, क्यों, वाई में 0 और 1 ही तो है, तो 0 1 ही चाहिए उसके अंदर, तो उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए मैंने पूरे डेटा सेट पे नहीं लगाया था मिन मैक्स स्केलर, पहले अलग अलग करा और सिर्फ इनपुट्स पे लगाया, क्योंकि इनपुट से ही सीखेगा हमारा, है ना। तो अभी मैंने आपको फिर उसके बाद क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपके पास जब आपके पास इनपुट आ जाए और आउटपुट भी आ जाए, तो एक्स और वाई जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उनको फर्दर दो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, 10 टास्क स्प्लिट, है ना। तो आप लोग वो किस में होता है, वो आपके पास मॉडल सेक्शन आपके पैकेज में होता है, तो आप लोग करो फिर फ्रॉम स्केलर डॉट, यहाँ से ले लो आप लोग मॉडल सिलेक्शन, और यहाँ से आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए 10 टास्क स्प्लिट को। बहुत सारे तरीके हैं मतलब 10 टास्क स्प्लिट करने के, लेकिन आप मतलब इसका यूज कर लो, बाकी है बहुत सारे तरीके, नंपाई से कर सकते हो, जैसे पेंडा से कर सकते हो, और वैसे मतलब वैसे भी हो जाएगा, केरस से भी हो जाएगा, कई सारे तरीके। चौरासी है। While in an interview, HR, what's your salary expectation? Candidate 12 LPA. You are the best for the role, but I am afraid we can't afford you. Candidate, I really need the job. 10 LPA would be fine. HR, great. Let's finalize it at 9 LPA. Candidate, okay, accepted. Interview end. Letter HR report to senior management. Good news, sir. We have hired the candidate for 9 LPA.
The approved budget was 15 LPA. I saved 6 LPA. Senior management, great job. You will be rewarded. The new employee joined and soon realized the pay disparity. This leads to अरे यार, dissatisfaction, disengagement, and mistrust. 2 months later, they leave for a better opportunity. The hiring process start all over again, adding more cost and performance gaps to the organization. Lesson: if you want to attract and retain top talent, pay people what they are worth. भेज दो HR को। जॉब ऑफ खाली तो इन्हें भेजो। अभी ताकत पड़ी मतलब लड़के को बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे चाहिए हो ऑफिस में मैं शक्ल दिखाओ ऑफिस में आके गुस्सा करके बोल रहे होते तो लड़का बोलता है अरे जब वर्क फ्रॉम होम है तो क्यों आऊंगा तो फिर वो गाना गा के बोलता है मेरे गुस्से के अलावा दिल में मीटिंग में बोलता है कि मेरा शरीर ये होता है तो कवर नहीं टूटेगा हाँ हाँ। अरे यार, भाई उत्कर्ष, कौन सा मॉडल लगाना चाहिए मुझसे? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, ये रिविजन नहीं। ट्रेन किसको करें, किस मॉडल को? वही बात चलिए, ट्रेन किस मॉडल को करा जाए? कर लिया इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब इसको डिवाइड कर लो मैंने फर्दर 2 पार्ट में, तो आपके पास ये एक्स ट्रेन बना लो, एक एक्स टेस्ट बना लो, वाई ट्रेन बना लो और वाई टेस्ट बना लो। सपोर्ट वेक्टर हम्म। एक लीनियर सामने और वो मालूम चल जाएगा डायग्राम के बेसिस पे कि कौन कितना वो जरा के नाइबर्स के बारे में सोच के बताओ। ट्रेन टेस्ट स्पिरिट में पास कर दो अपना, एक तो एक्स पास कर दो, वाई पास कर दो, ठीक है ना? और क्या? और इसके अंदर टेस्ट साइज पास कर दो अपना। टेस्ट साइज रख दो आप लोग 0.2 यानी कि 20%, ठीक है ना? रैंडम स्टेट कितनी रखें? रैंडम स्टेट रखते हैं ज़्यादा नहीं है, 10,000 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। इतना भी सफल ना करने का, इतना ठीक है। एस कैपिटल बन गया मुझसे। ये देखिए, एक्स ट्रेन में आपके पास 8,000 रोज रह गए,
और वाई टेस्ट में एक्सट्रीम और एक्स टेस्ट में आपके पास 2000 रोज रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है तो इसमें कर सकते हैं, है ना। हम्म, ठीक है। तो कौन सा मॉडल है? इसके अंदर कोई भी लगाया जा सकता है, इसके अंदर केएनएन लगाया जा सकता है, रैंडम फॉरेस्ट भी लगाया जा सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लगाया। ड्रॉबैक ये था ना कि वो प्रीडिक्शन स्लो करता है। हाँ बस इसलिए मतलब, लेकिन सिखाने तो सभी है, तो उस हिसाब से कोई भी लगाया जा सकता है। एक काम करते हैं, पहले अभी एक केएनएन लगा लेते हैं इसके अंदर, और फिर एक एसवीएम लगा लेंगे, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है ना। तीनों को कंपेयर करके तीनों कंपेयर करके देख लें, तीनों लगा लेते हैं, पहले अभी केएनएन लगा लो, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे कि अब मैंने आपको क्या बताया, हमने ये देखा कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर एक्स और वाई में निकाल ली है। एक्स की जो डिटेल है, उस डिटेल को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि जो आपके पास कस्टमर है वो चर्नड है कि नहीं, है ना। तो चर्नड है तो उसके लिए 1 आ गया, नहीं है तो 0 आ गया, ये हमने लिखा है। तो हम अपने मॉडल को सिखाना चाहते हैं कि देखो अगली बार से ये मुझे एनालाइज ना करना पड़े कि वो चर्नड है कि नहीं। मैं अब जो एक्स में डिटेल लिखी है वो डिटेल मैं आपको अगली बार दूंगा, लाइक उसका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बैलेंस कितने हैं, उसकी सैलरी कितनी है, उसके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आप मुझे ये बता देना कि वो चार्ट होना चाहिए कि नहीं। अगर वो होगा तो मैं डायरेक्टली उससे बातचीत करने लगूंगा, नहीं होगा तो मना कर दूंगा, मेरे को रिसर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो उसके लिए हम लोग मॉडल बना रहे हैं। अब वो मॉडल हमारे पास है ना, ये जो आपके पास 0 और 1 में आउटपुट आ रहा है, इसको जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है वो सुपरवाइज लर्निंग के पार्ट में है। तो सुपरवाइज लर्निंग जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है आपके पास, एक तो होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग इस तरह के मतलब मॉडल, मतलब इस तरह के डेटा सेट को देते हैं जिससे हमें ये आंसर निकालना हो, यस या नो, 0 या 1, हाई या लो। जैसे कि हमारे पास ये भी डेटा सेट है जिसमें 0 या 1 है ना, ऐसे करके करना है आपको। तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रिग्रेशन है, उस रिग्रेशन में ये होता है कि मान लीजिए मल्टीपल आउटपुट आ सकते हैं और वेरिएशंस होंगी। एक कंटिन्यूटी वैल्यू आएगी, कंटिन्यूटी वैल्यू मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी चाहिए वो तो फिक्स है ही नहीं ना, उसमें कोई यस या नो या एक चीज तो है ही नहीं कोई। एक सेकंड, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे, बताइए। नहीं नहीं, क्लास है, छुट्टी क्यों होगी। अच्छा नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, नहीं छुट्टी नहीं है, क्लास ओपन है, मैं क्लास नहीं हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आ जाओ। तो रिग्रेशन में कंटिन्यूटी वैल्यू अपन डिफाइन करें तो ऐसे करके, जैसे
तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कहा कि जो आईटी वाले बंदे हैं उनकी सैलरी 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हम लोग दे रहे हैं, हाईएस्ट सैलरी 1 लाख है और इसकी इतनी है। तो इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना टाइम से ये काम कर रहा है, इस फील्ड में ये काम कर रहा है, हमारे यहाँ या जो लोग हैं उन फील्ड में हम लोग मिनिमम इतना दे रहे हैं, मैक्सिमम इतना है, तो इसको कितना देना चाहिए। तो उसके लिए वो प्रोडिक्शन करके बताएगा। तो वो सैलरी अमाउंट फिक्स थोड़ी ना है, वो मतलब वेरिएंट है, वो कुछ भी आ सकता है उसमें। तो उस तरह की वो चीज़ को प्रॉब्लम के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, रेगुलेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, आपके पास जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसमें क्लस्टरिंग होती है, मतलब ग्रुप में डिवाइड करता है। लाइक जो आपके पास डेटा सेट है तो उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको केएनएन की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग ग्रुप में तो बांटेंगे, ये लोग चर्न है, ये लोग चर्न नहीं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्लस्टरिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्लस्टरिंग लगाई जा सकती है, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग। और सुपरवाइज लर्निंग का क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है, जिसमें यस या नो है। तो कैसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर जो है वो केएनएन लगा रहे हैं। केएनएन जो एल्गोरिदम है वो आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग है, जो कि क्या करती है, क्लस्टरिंग के काम में आती है। चलो इंपोर्ट करो, देखो फ्रॉम स्केलर डॉट नाइबर्स इंपोर्ट KNN NEIGHBORS के नाइबर्स क्लासिफायर होता है ना, क्लासिफायर। पीछे चलोगे सर, मतलब कहाँ बैठे हो, मैसेज कर रहे हैं सर यहाँ पे, दिख तो नहीं रहे यार। हाँ चलेंगे 12 11 तो आपके पास एसक्यूएल पैकेज के अंदर, मतलब लाइब्रेरी के अंदर पैकेज है नाइबर्स, उसके अंदर आपके पास एक क्लास है के नाइबर्स क्लासिफायर। के नाइबर्स क्लासिफायर का आप लोग यूज करके ले सकते हैं। के नाइबर्स क्लासिफायर क्लासिफिकेशन में आता है, उसमें आता है। तो क्लासिफिकेशन तो मतलब ये इसका पार्ट ही हो, सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट हुआ। लेकिन इसका यूज हम उसमें कर सकते हैं ना, सुपरवाइज में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लस्टर भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह समझ में आ गया ना चीजें क्या है। भाई सुपरवाइज लर्निंग का 2 पार्ट मैंने आपको बता दिया, ऐसा होता है, सुपरवाइज का मैंने आपको बता दिया। तो इसमें दोनों चीज में कोई सा भी लगा लो। तो आप मान लो कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि यस या नो, है ना, कि एक चर्न है या नहीं, तो आप लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। या फिर ऐसा मान लो कि इतने लोग चर्न है, इतने लोग चर्न नहीं है, तो अगली बार जब मैं डेटा दूंगा तो बता देगा कि इसमें आएगा चर्न है कि नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग यानी कि क्लस्टरिंग। तो दोनों में से कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। KNN is assigned to K neighbors classifier। अच्छा वो एट्रीब्यूट, हाँ वो लगा दो। बाय डिफॉल्ट कितना होता है वो? नहीं, बाय डिफॉल्ट कितना होता है ये बताओ। लेने को तो कितना भी ले सकते हैं, लेना तो यहाँ पे अभी हमें चाहिए कि, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मुझे वैल्यू 5 होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हम यहाँ पे रख लेते हैं। नहीं नहीं, 5 मतलब 5 आपका मिनिमम है, इससे ज्यादा। बाय डिफॉल्ट कितना बता रहा है ये? This parameter determine how many nearest neighbors are used for prediction or classification। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो, हम 8 से 10 वैल्यू रखो इसकी। बिफोर डिफॉल्ट नल, हाँ वो रख सकते हैं। ऐसा है जैसे आप लोग एंट्री देंगे ना, तो जैसे वो उसमें से अब वो किसी एक एंट्री से मैच करेगा, तो उसके पास की भी वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट 5 एंट्रीज और यूज करेगा प्रोडिक्शन करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए 5 और एंट्रीज की यूज करेगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, 8 रख देते हैं।
ठीक है ना। ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया। अगर नहीं भी रखता इस वैल्यू को तो कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट कितना रहता, 5 रहता, उसमें था है ना आपके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या होता है, अब हम लोग ये आपके पास ये मॉडल आपके पास बन के तैयार हो गया केएनएन। केएनएन क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया, ये क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग करता है आपके पास है ना, क्लस्टर बनाने का काम आता है, ग्रुपिंग करता है ये आपके पास। तो अपन इसको कैसे समझाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, हम जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते थे तो उसमें ये होता था कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाते थे और उसे एक इनपुट देते थे और वो हमें क्या देता था, आउटपुट। यहाँ मॉडल के साथ क्या होता है, इस मॉडल को हम लोग इनपुट देते हैं और आउटपुट भी देते हैं, ये हमें एक प्रोग्राम बना के देता है और उस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग अगली बार कोई भी इनपुट देंगे तो आउटपुट बना के दे देगा, ऐसे चलता रहता है ठीक है। आउटपुट प्रिंट कर देगा, तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों देने हैं। तो मैंने आपको ट्रेन और टेस्ट दो चीजें निकलवाई, जिसके अंदर आपके पास हम क्या करेंगे, इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि केएनएन के अंदर फिट कर दीजिए किस किस को, एक तो एक्स ट्रेन को, तो ये क्या हो गया हमारे सारे इनपुट्स, और एक वाई ट्रेन को, ये हो गया, ये क्या हो गया, सारे के सारे आउटपुट, दोनों को हमने यहाँ पे दे दिया। तो देखो आपके पास ये डेटा फिट हो गया, यहाँ पे आ गया फिटेड। दिस मॉडल इज रेडी, है ना। अब अब जो इसने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ने मतलब सीखा है इसका, नहीं एक्स टेस्ट इसमें भेजना तो पड़ेगा डेटा, एक्स टेस्ट तो भेजूंगा तभी तो, है ना। इसके अंदर एक्स टेस्ट भेजूंगा तब बताएगा ना, नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो ना, हमको जो है वो, देखिए होता ये है, आपने से एक्स ट्रेन दिया, वाई ट्रेन दिया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले प्रेडिक्ट ही कराते हैं इससे, है ना। जैसे पहले प्रोडिक्शन कराते हैं, देखो प्रोडिक्शन कराते हैं इससे, तो हम लोग है ना वाई आउटपुट निकालेंगे, वाई प्रोडिक्शन कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास के एन एन है उसको हम बोलेंगे भाई प्रोडिक्ट करके दिखाओ, है ना। प्रोडिक्ट करके दिखाओ, प्रोडिक्ट करके दिखाओ किससे, एक्स टेस्ट से। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए आपने इसको डेटा क्या दिया, अब आप समझ लो इधर को, जैसे आपने एक्स ट्रेन दिया, वाई ट्रेन दिया, तो 8,000 आपने इनपुट दे दिया और 8,000 आपने आउटपुट दे दिए। तो इससे केएनएन ने क्या है, कुछ ना कुछ सीखा, केएनएन ने सीखा कि भैया किस तरीके से डेटा जो एक्साइटेड है या फिर नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है, केएनएन से हम लोग प्रिडिक्ट करा रहे हैं कि भैया एक्स टेस्ट ले लो, एक्स टेस्ट मतलब इसमें 2,000 इनपुट्स है, सिर्फ इनपुट है, और हम इससे कह रहे हैं आउटपुट निकाल के दो। तो जब हमने एंटर किया तो वाई प्रोडिक्शन में आउटपुट आ गया होगा, तो हमारे पास वाई प्रोडिक्शन में आउटपुट आ रहा है ये ये आउटपुट आ रहा है, मतलब इसमें कहीं जीरो होगा कहीं वन होगा, क्योंकि आना तो ये था, या तो जीरो या फिर वन। अब बात ये है कि जब मैंने एक्स टेस्ट दिया तो एक्स टेस्ट पे इसने आउटपुट निकाल के दिया ये वाई प्रोडिक्शन, और मेरे पास पहले से ही वाई टेस्ट है जिसके अंदर सारे आउटपुट लिखे हुए जो कि एक्यूरेट है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाई प्रोडिक्शन वाले डेटा को अपने वाई टेस्ट वाले डेटा के साथ मैच करके देख लूंगा कि कितने परसेंट डेटा मेरा मैच हो रहा है। जितना परसेंट डेटा मैच हो रहा होगा उतना परसेंट उसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है ना। क्या करें, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के दिखाएं एक ना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना देंगे, है ना। कर देते हैं शुरू, आने लगेगा धीरे धीरे, एक दो बार अभी करके एक दो मॉडल खुद लगा के देखेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। एक्स बूस्ट भी लगा सकते थे इसके अंदर, एक्स जी बूस्ट भी लगा सकते हैं ना, वो भी सही है। एच बी एम भी लगा सकते हैं, हाँ। रैंडम फॉरेस्ट भी सही था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी ठीक था। निकाला, वही प्रोडिक्शन किया, आया कुछ वही प्रोडिक्शन करके,
हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक करके मैच नहीं करेंगे, मैच करके देगा हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर नाम का हमारे पास है क्लास, वो सर सीधे सीधे उठा लेंगे। किया? ऑनलाइन तुमने किया? क्यों आदित्य? कर देखो, रहा हूँ। ठीक है ठीक है, KNN क्लासिफायर को इंपोर्ट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया KNN के अंदर डेटा फिक्स कर दिया अपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। उसके बाद जो मॉडल आपके पास बन गया, इस मॉडल के थ्रू प्रेडिक्ट करा के देखा, इसमें इनपुट भेज दिए एक्स टेस्ट, तो उससे क्या निकल के आया? वाई प्रेडिक्शन निकल के आया। पर आपके पास वाई टेस्ट में अभी भी ओरिजिनल आउटपुट्स अवेलेबल है। तो इसने वाई प्रेडिक्शन के अंदर क्या किया वो देखेंगे। सर मिला है हम्म 10,000 मिला 2024 से। 24 से 10,000 मिला है, ठीक। लेकिन इसमें यही है कि मतलब एक्स और एक साथ। एक्स और स्टेट का नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। किया तुम लोगों ने? हो गया दोनों का? नहीं हुआ? कहाँ कहीं अटक रहा है क्या? हाँ तो बोलो ना यार, तुम वेट क्यों कर रहे हो? देखो, हाँ तो error आ अरे गया। इतना दूर तो तब तक ये नहीं आगे। हमने आगे तो कर लिया था बस। हाँ के बाद हमें कॉलम के नाम देने हैं ना, है ना? नहीं, डॉट यहाँ कॉलम फॉर्म लगेगा, नहीं ऐसे करके लगेगा। कॉलम बना, फिर डेस्परेट लिया, ये रन करा लिया, सब ये आपके पास आ गया। उसके बाद पीछे देखो कहाँ है, राइट। उसके बाद एक्सट्रीम और एक्सटेस्ट दिया था, वाइट में नहीं देते हैं भाई, हमें वो देना है ना आउटपुट, तो एक्सट्रीम और वाइट टेस्ट, वाइट। अच्छा एक्सीलेंट, वाइट सही दिया है तुमने। तो इसमें फिर आउटपुट दिक्कत क्यों दिया? वाइट ड्रीम नाम से तो बनाया था तुमने, ये रहा। तो लॉजिक शेडिंग 2000 है, ठीक है। हमने वाइट एलिस में भेजा है, वाइट में बनाया भी तो वाई भेजा था, ठीक है। वाई में डेटा कहाँ है? देखो वाई कहाँ बनाया तुमने? एक्स ये रहा, वाई कहाँ बनाया है? वाई डॉट शेप ये रहा, वाई बनाया है। अरे यार वाई, वाई से इंडेक्स में 12 भेजेंगे ना, तो वाई ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है ना? ये आएगा वाई आपके पास, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मिनट स्केलर लिया, इसको कर दिया, इसको बना दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ चेक किया, यहाँ ठीक है, केएलएन इंपोर्ट किया, ये ले लिया, और उसके बाद फिट किया आपने, फिट हो गया। फिट करने के बाद प्रोडक्शन लगाया आप लोगों ने, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, केएलएन ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट पीआर ही ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्शन ही आ गया, ठीक है ना? मॉडल ईयर, अच्छा ये 2024 तक है। अच्छा वाई करना फिर मिक्स कर ये यार इसी प्राइस पे लगा दो, मेरे पास सुनो ना, थोड़ा सा ना, मतलब आप रिसर्च करते हैं क्या, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा अपने पास से वेरिएशन लगाएं, है ना? स्टेट का मतलब वो कर देंगे कि मतलब वो डाल देंगे कि अगर ये स्टेट है और रिसर्च कर लेते ये हैं। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि जो ये वाला आपका जो है स्टेट वाइज कितना वेरिएशन, कितना परसेंट का वेरिएशन ऐसा है, एक काम करते हैं हम लोग 2 से 2.5%, ये 1.5% का ना वेरिएशन ऐसे रख लेते हैं कि कार के प्राइस से या तो 1 से 2% कम, ये 1 से 1.5% ज्यादा तक का पड़ जाएगा कस्टमर को। उस पे कोई भी कंपनी ऑफ करने की बात करती है। हाँ वही वही, तो अप एंड डाउन में बात कर लेंगे, इस तरीके से चल सकता है। आया वाई प्रेडिक्शन? हो गया? देखो निकाल लिया वाई प्रेडिक्शन, तुम्हारा आ गया है ना? हाँ ऑनलाइन आदित्य चल रहा है कि नहीं?
यहाँ से देखो आपको फ्रॉम आपके पास जो एसके लर्न है उस एसके लर्न से डॉट इसके अंदर आपके पास होता है मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस से METRICS मैट्रिसेस से आप लोग इंपोर्ट कर लो क्या एक्यूरेसी स्कोर आप लोग यहाँ से निकाल लो, ये इंपोर्ट किया अपना एक्यूरेसी स्कोर और गोल्डन मैट्रिक्स भी साथ में अभी आप लोग बोल रहे साथ में ले लेंगे, विजुअल मैट्रिक्स भी ले लेंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी बनवा दूंगा, दोनों काम करा दूंगा इनको भी। थोड़ा सा और प्रेडिक्ट भी और स्कोर भी चेक कराना बता देता हूँ। ठीक है, इसी से ले लो, यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर आ जाएगा, इसे असाइन टू कैसे करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर को आप लोग कॉल करो और एक्यूरेसी के अंदर बोल दो देखो कि वाई का तो प्रोडिक्शन मुझे करके दिया है अभी, है ना, और वाई टेस्ट मेरे पास पहले ही, तो इन दोनों को क्या है एक्यूरेसी बताओ इनके बीच में कितनी आ रही है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इसी से यहाँ प्रिंट करा के देखेंगे, एक्यूरेसी आ रही है 81%। ठीक है ना, मतलब ये ऐसे करके आप देखेंगे तो आ जाएगा 81.69%, इतनी एक्यूरेसी आपको आ रही है। मतलब जो आपके 2000 डेटा सेट है उन 2000 में से 81% डेटा सेट मैच हुए हैं जो हमें प्रिडिक्ट करके दिए गए, 19% फेल हुए। उत्कर्ष कितने परसेंटेज पे, क्या लगता है कितने परसेंट पे डेटा ठीक है मॉडल? 80 के 90 के ऊपर का जो मॉडल है और मेडिकल मेडिकल मॉडल 95 के ऊपर का सही होता है और ये सब मॉडल 80 80 82.5 ठीक है, मेरा 81.69% आया है। ठीक है, परसेंटेज आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, ये आपके पास एक्यूरेसी आ रही है। या फिर देखो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आपके KNN जो है ना, इसी के अंदर एक मेथड होता है स्कोर, आप स्कोर निकाल सकते हैं। स्कोर डायरेक्टली कि आप लोग बोल सकते हैं कि वाई प्रोडिक्शन मेरे पास है और वाई टेस्ट मेरे पास है, तो बताइए इसके बीच भी स्कोर चेक करके ऐसे भी कर सकते हैं। वाई, रुक जाओ, वाई प्रोडिक्शन और वाई टेस्ट दो चीज़ें ली मैंने। ठीक है यार, क्या दिक्कत है इसके अंदर भाई? अरे स्कोर में टू डायमेंशनल डेटा कब से चाहिए, वही स्कोर के अंदर वन डायमेंशन तो चलेगा, इसके अंदर वाई प्रोडिक्शन वाई टेस्ट पास क्या सही तो है। मॉडल है हम्म कोई अपडेट ना है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, क्यों आपको इसको एक्यूरेसी स्कोर दिखा दिया, इतना परसेंट है, ठीक है, ये सब बाद में देख लेंगे। अब देखो क्या होता है, देखो केनन में क्या है कि केनन ठीक है 81% एक्यूरेसी दे रहा है, केनन में कुछ, जब केनन में कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कमी है। देखो पहली कमी तो ये है केनन के अंदर कि केनन जो है ना, उसके अंदर अगर आप लोग बड़ी वैल्यूज दे देते हैं तो बड़ी वैल्यूज छोटी वैल्यूज को डोमिनेट कर देती है। ठीक है, नहीं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर केनन यूज करना है तो उससे पहले आपको स्टैंडर्ड स्केलर या फिर मिन मैक्स स्केलर का यूज करना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग उसे एक रेंज के अंदर ले आए। ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्केलर से वही होगा -1 से 1 तक के बीच में आ गए ना,
जो या फिर जेड स्कोर वगैरह बस वैल्यू आ गई, या मिनमैक्स स्केलर से वही स्टैंडर्डाइजेशन आप लोग कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर या मिनमैक्स स्केलर ये जो भी है आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी वैल्यूज की, एक रेंज के अंदर वैल्यूज को लेके आना पड़ेगा तब ये दीजिए, वरना जो बड़ी वैल्यूज है वो छोटी वैल्यू को डोमिनेट कर देंगी और कोई भी फीचर से कुछ सीख नहीं पाने आपके पास, ठीक है नहीं। पहली चीज ये होगी। एक एक चीज और, मैंने वाइट हमने जो है स्प्लिट बाद में किया है ना, एक्स को कन्वर्ट करके, बट ठीक किया फिर तो एक तो ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आपके पास आप लोग इसे कोई इनपुट देते हैं ना प्रिडिक्शन कराने के लिए, तो ये क्या करता है, ये वापस से जाकर के डेटा सेट को दोबारा पढ़ता है। यानी कि एक बार सीख के डेटा को रख नहीं लेता कि हाँ मैंने सीख लिया, मॉडल पेपर रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे सवाल पूछो जवाब दूंगा, नहीं। जैसे आप सवाल पूछे क्या क्या, एक मिनट रिविजन मार लो। तो जब डेटा सेट बढ़ता रहता है ना और ज्यादा बड़ा डेटा सेट होता है, तो ये क्या हो जाता है, उस चीज में फिर ये स्लो हो जाता है, प्रिडिक्शन करने में स्लो हो जाता है। इसलिए हम इसको जो है वो यूज नहीं करते इस चीज के लिए, है ना। अगर कम डेटा सेट है, छोटा डेटा सेट है आपके पास और वैल्यूज भी आपके पास एक रेंज में अवेलेबल है, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब जब ये बना लिया है तो इसके ऊपर हम लोग कुछ चीज निकाल के देख लेते हैं। आपके पास जो मैंने आपको बताया मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस के अंदर आप लोग इंपोर्ट करिए फ्रॉम स्केलन डॉट मैट्रिसेस। इसके अंदर आपके पास होता है, इंपोर्ट करिए इसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अंदर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी होती है, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आप लोग इंपोर्ट कर लो, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसे बता दो, सीएम इज असाइंड टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसके अंदर आप लोग वाई का प्रेडिक्शन और वाई का टेस्ट, ये दो चीजें मिक्स कर दो। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग ये देखेंगे कि कुछ के कितनी वैल्यू जीरो वाली थी और कितनी वैल्यू वन वाली थी आउटपुट वाली, ठीक है ना। और उनमें से कितनी वैल्यू जीरो वाली मैच हुई और कितनी वैल्यू वन वाली मैच हुई है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपने बना लिया, सीएम इसको प्रिंट करा के देख लो, ये आपके पास आ रहा है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। निकालने के बाद वैल्यू से प्रिसीजन और रिकॉल निकाल सकते क्या चीज? हैं। प्रिसीजन और रिकॉल, जो प्रिसीजन हाँ और हाँ, रिकॉल इसको कॉल करते हैं। निकल जाएगा। देखो यार, अब इसके अंदर ये मॉडल देखो, अब यहाँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स लगाने के बाद ना आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये कितना परसेंट हमारे लिए सही है डेटा, है ना। देखो ये जो आपने पहला वाला कॉलम देख रहे हैं ना, ये आपके पास 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें दो कॉलम है, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, है ना। तो पहला वाला कॉलम जो है ना वो जीरोस के लिए होता है, नेगेटिव के लिए जीरो, भाई कितने जीरो कितने वन। और दूसरा वाला जो कॉलम है ये वन के लिए होता है, कितने वन। तो आपके पास जो जीरो आए हैं वो आए हैं 1553 और 44, इतने आपके पास जीरोज हैं, है ना। और 322 और 81 इतने आपके पास वन है। उनमें से जो आपके पास 1553 प्लस 4 44 इतने जो जीरोज हैं, इनमें से केवल 1553 जीरो ही मैच हुए हैं, मतलब इतनी प्रिडिक्शन ठीक हुई है, 44 गलत हो गए हैं, फेल। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप लोग ऐसे समझिए। मैं इसके लिए आपको एक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आप लोग, है ना। यहाँ क्या है आपके पास, ये आपके पास इस तरीके से एक मैट्रिक्स आया है जहाँ 1553 वैल्यूज यहाँ आई है शायद, है ना, 1553 और नीचे 44 आई है, ठीक है। यहाँ 300 कुछ है और नीचे 81 है, 322 यहाँ और यहाँ 81, ये आपके वैल्यूज आई। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो है वो जीरो है, यानी कि नेगेटिव। और ये जो आपके पास ये वन है, मतलब पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा आपके पास, ये जो है 1553 प्लस 44 इतने आपके पास जो है वो जीरो थे, इतने आपके पास जीरो थे कहाँ पर, वाइट टेस्ट के अंदर, यानी कि ओरिजिनल डेटा सेट में से,
ठीक है ना, जिनमें से वाई प्रिडिक्शन के अंदर केवल 1553 वाले ही मैच हो पाए, 44 उसने गलत प्रिडिक्शन की, जीरो वाले की, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं आप लोग, ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रू निगेटिव और नीचे वाले को बोलते हैं आप लोग फॉल्स निगेटिव, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। जहां पे ये बोल रहा है कि 322 प्लस 81 इतनी पॉजिटिव वैल्यू थी आपके पास वाई टेस्ट में, यानी कि ओरिजिनल टेस्ट में, जिनमें से वाई प्रोटेक्शन के अंदर केवल जो 322 है ये फॉल्स हो गई कंडीशन, ये फॉल्स हुई है, और ये ट्रू आई है, यानी कि इसे बोलेंगे आप लोग ट्रू पॉजिटिव और इसे बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। तो यानी कि सही वाली कंडीशन कितनी है, 1553 प्लस 81 इतनी आपके पास ठीक हुई है। तो यहाँ पर आप लोग करके देखेंगे कि 1553 प्लस 81 यानी टोटल वैल्यू कितनी सही गई है, 1634। तो 1634 भाग 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बैठता है, 81, ये इतने परसेंट आ रहा था एक्यूरेसी। यस, ऐसे आप लोग मैच करते हैं कि हाँ जी 81.69% यानी कि 81.7% डेटा एक्यूरेट मैच हुआ। तो आप लोग इस तरह देखते हैं, सर डायग्राम में चलता है, ये नेगेटिव वाला मैच हुआ है और ये पॉजिटिव वाला मैच हुआ है। यहाँ आप लोग और कंफ्यूजन मैट्रिक्स करके सर्च करके इमेजेस निकाल लेंगे आप लोग, है ना। और ये आपके पास है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ इसने इतना दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। पॉजिटिव देखो, किसी को मान लो, है ना, हमें पता है हमारे डेटा सेट में जीरो ज्यादा है तो पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, बाकी नाम आप कुछ भी रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ट्रू होते हैं, ये वाला ट्रू, ये वाला ट्रू, और ये दोनों होते हैं, हाँ इतना मैच हो रहा है ये वाला सेट, ये डायगोनल, ठीक है। और देखो ये वाला, चलो कोई बात नहीं, पहले पॉजिटिव रखा है इन्होंने, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पॉजिटिव को 1 क्या रखा है, नेगेटिव को 0 क्या रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वैसे ही बोल रखा है, लेकिन उल्टा बनाया है, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है हमारे डेटा सेट में 0 ज्यादा है, 1 नहीं, वो 1 कम है हमारे पास, क्योंकि लोग ज्यादातर जो है वो फेल्ड है, एग्जिटेड है ना। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, तो ये आपको बस ये वाला डायग्राम लेना होता है, ये फॉल्स वाला होता है, इतना गलत आया है इतना ट्रू आया है, ठीक है। ये ये ठीक आया है, देखो हमारे पास हमारा जो डेटा है ना वो इस तरीके का है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है वो नेगेटिव वाला है, जीरो वाला है, और ये वाला जो लाइन है वो पॉजिटिव वाला है, 1 वाला है। तो हमारे पास ये ट्रू नेगेटिव था और ये ट्रू पॉजिटिव था, तो ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव जोड़ते हैं, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव ये हमारे मैच नहीं हो पाए थे, ठीक है नहीं। तो ये हमारा जो है हमारे पास जो बताता है पूरा पूरा ये जो आपके पास रिकॉर्ड है, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ये हमें बताया था कि कितनी वैल्यू कहाँ कितने में मैच कर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एक और चीज इंपोर्ट की है, वो क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इसको भी बनाओ। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज असाइंड टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अंडरस्कोर रिपोर्ट, और इसके अंदर अपना वाई प्रेडिक्शन और वाई टेस्ट पास कर दो, आप लोग वाई प्रेडिक्शन और वाई टेस्ट को अपना पास कर दो। इनको मैच करना सी आर आया, ये सी आर को ठीक से दिखा नहीं रहा है तो इसके अंदर प्रिंट में लगा लेना है, ठीक है ना, ये लगा लेना प्रिंट, और प्रिंट के अंदर डाल देना सी आर को, सी आर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये आपके पास मैच हो, देखिए। जो हम लोग अलग अलग करते हैं, प्रिसीजन स्कोर, प्रिसीजन स्कोर, और जैसे एक्यूरेसी का प्रिसीजन स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर निकालते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन। ये सब आपके पास उसके अंदर मैट्रिसेस में है भी, अलग से भी निकाल सकते हो, और बाकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पूरा दिखा भी दिया इसके अंदर। देखो जी ये एक्यूरेसी आ रही है 0.82%, ठीक है ना, 0.82% मतलब 81.7 था ना, तो 82% ही हो गया ऑलमोस्ट, तो 82% एक्यूरेसी आ रही है 2000 के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे 1875 जो है वो तो आपके पास जीरो बता रहा है, और एक बता रहा है इसके अंदर आपके पास 125, 125 एक आया, और 125 में से शायद कितने मैच हुए थे, 88 थे, पता नहीं कितने, 80 नहीं नहीं 88 या 81 थे कुछ, 81 मैच हुए केवल, है ना। 125 प्रोडिक्शन की थी इसने 1-1 की, इनमें से 81 मैच हुए, बाकी गलत थी, और बाकी होने चाहिए थे, अभी तो और भी थे 1 तो, है ना। ये था आपके पास, ये आपके क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हो गई complete, ठीक है। इसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं KNN डॉट, क्या होता है वो, सैंपल फिट होता है, क्या होता है,
नहीं नहीं, सैंपल फिट जिसमें फीचर के फीचर निकाल सकते हैं कि फीचर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, कैनन कौन कौन से फीचर को अपने मतलब वो कर रहा है, काम कर रहा है। एन अंडरस्कोर सैंपल अंडरस्कोर फिट होता है ना, फिट के बाद भी अंडरस्कोर होता है, फिट अंडरस्कोर। पर देखना जरा, एन सैंपल था, एन सिंपल है, क्या है, सैंपल्स है क्या, फिर एन सैंपल्स 8000 कैनन के अंदर जो ना वो 8000 सैंपल्स हैं जो कि फिट किए गए हैं आपके पास, है ना। इतने फीचर मतलब इतने आपके पास रूल दी गई है, इतना है। हाँ, जो डेटा दिया है आपने, जो फीचर आपने दिए हैं इसको सीखने के लिए, तो 8000 फीचर आपने इसको दिए, मतलब 8000 रूल्स आपने दिए, उसे ही सीखा है, ये कंप्लीट है। ये आपके पास ना जो आपने किया अभी, ये पूरा का पूरा, ये बेसिकली एक कंप्लीट जीरो टू एंड तक का काम है कि आप लोग कैसे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। ये तरीका होगा आपके पास कि आपने डेटा लिया, डेटा पे क्लीनिंग प्रोसेस लगाया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लगाया, आपने जो रिक्वायर्ड नहीं थे कॉलम उनको रिमूव कर दिया आप लोगों ने, जो रिक्वायर्ड थे उन्हें रख लिया आपने, फिर उनके अंदर कैटेगरी आपने डेटा हटा करके उन्हें एनकोडिंग किया 0 1 के अंदर। जब डेटा सेट पूरा आ गया तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि कौन सा हमारे पास एक्स है और कौन सा वाई है, वो निकाल लिया आपने। फिर एक्स को देखा, एक्स के अंदर जो वैल्यूज थी वो क्या कि एक रेंज के अंदर नहीं थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन आ रही थी, स्लोप बहुत ज़्यादा था उसके अंदर, तो हमने क्या है, एक ही रेंज में लाने के लिए उसके अंदर मिन मैक्स स्केलर का यूज़ किया। आप लोग स्टैंडर्ड स्केलर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर रेंज में लाने के बाद आप लोग देखें कि कौन सा इसके ऊपर वो लगाए एल्गोरिथम, तो मैंने आपको बताया कई सारे हैं, कोई भी लगा सकते हैं, पर क्या लगाना चाहिए वो आपको बता दिया। या तो आप इसके अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे या फिर क्लस्टरिंग करेंगे। क्लस्टरिंग मतलब होता है ग्रुप करना, कि आपने ग्रुपिंग कर दिया कि इतने लोग चर्न है, इतने लोग चर्न नहीं है। और एक होता है क्लासिफिकेशन करना कि चर्न है कि नहीं, यस या नो, तो ऐसे करेंगे। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जिनमें से मैंने केएनएन का यूज किया, है ना। तो केएनएन की एक्यूरेसी 81% आ रही थी, और ये वो तरीका होगा जैसे आप लोग एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। अभी आप जो भी मॉडल यूज करेंगे ना, वो लगभग 90% इसी तरीके से होगा। मतलब काम करने का थोड़ा बहुत बदल सकता है, बाकी 90% से ज्यादा ये ऐसे ही होगा, मैच ऐसे ही करेगा। ठीक है, बाकी आप लोग अगले क्लास में देखते हैं। ठीक, तुम्हारा हो गया कि नहीं? अब ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी धीरे धीरे।